जी हां, आज ईडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कर रही है प्रदर्शन और यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में नहीं देश भर में किया जा रहा है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आने लगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 और चार्जशीट उनके खिलाफ जारी की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आग बबूला हैं। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईडी दफ्तरों के बाहर पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। और हमारे साथ इस वक्त तमाम रिपोर्टर्स, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। कुमार विक्रांत देखिए इस वक्त दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रजनीश रंजन भी कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं और जितेंद्र शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के साथ साथ ईडी के एक्शन पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो भी मुझे सेंटर में नजर आ रहे हैं। कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपके पीछे हलचल काफी तेज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं ईडी के एक्शन से। रणनीति क्या है पार्टी की? जुल्म के टक्कर में ये देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय में बुलाया गया है जो दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो पुराना मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं और यहां से वो जो ईडी दफ्तर है वहां के लिए कुछ देर बाद तकरीबन 12 बजे यहां से मार्च शुरू करेंगे। तमाम नेता भी यहां पर मौजूद हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। उदित राज हैं, पूर्व सांसद। उदित जी, आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार आपकी सोच में है कांग्रेस की? देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ। मैं IRS ऑफिसर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ों को मैं जानता हूँ। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसके तहत नेशनल हेराल्ड और उर्दू और हिंदी अखबार निकले। 2008 तक आते आते फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, अखबार बंद हुआ। उसके बाद में 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी फ्लोट की गई। सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट, जो सेक्शन 8 में कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो प्रॉफिटेबल काम कर ही नहीं सकती, कमर्शियल एक्टिविटी कर नहीं सकती। और फिर 12A ऑफ इनकम टैक्स का इसको एग्जम्पशन भी मिला है। ऐसी परिस्थिति में केवल एसेट मैनेजमेंट, जो जगह जगह पर संपत्तियां उसके मैनेज के लिए यंग इंडियन लिमिटेड बनाई। मैंने बनाई। उसके बाद न इसमें 1 रुपये का लेना देना हुआ, न कोई संपत्ति का ट्रांसफ़र हुआ, न कोई म्यूटेशन हुआ है। ये केस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये बदले की भावना के हिसाब से इसको चार्जशीट में नाम दिया गया है, राहुल जी का, सोनिया जी का, श्याम पित्रोदा जी का और लोगों का। वरना ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फैब्रिकेटेड केस है। तो अब प्रदर्शन कितना जोरदार होने की तैयारी आप लोग? देखिए, प्रदर्शन तो कल शाम की ये बात है, हम सिंबॉलिक रूप से अभी कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो लाखों लोगों के साथ में करेंगे। आज हम हर जगह पूरे देश में ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं और आगे आपको कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता झंडे बैनर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी डरो मत के पोस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं और इसके अलावा विपक्ष पर ईडी का वार, मोदी शाह का राजनीतिक हथियार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रोटेस्ट है। देवेंद्र यादव जो अध्यक्ष है उन्होंने इसकी कॉल दी है। और आप देखिए, और आगे हम आते हैं, यहाँ पर तमाम लोग पोस्टर लेकर पहुँचे हुए हैं। तमाम कांग्रेस के नेता पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर, अब तैयारी पूरी है कि तकरीबन 12 बजे यहाँ से ये लोग निकलेंगे। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये कांग्रेस का मैदान है। यहाँ पर झंडे लेकर के तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और सभी को इंतजार है कि कांग्रेस के जो नेता हैं देवेंद्र यादव और जो नेता दिल्ली में मौजूद है वो यहाँ पर पहुँचे और एकजुट होकर मार्च करें। हालांकि कांग्रेस का कहना है कल शाम की ये बात है और ऐसे में तुरंत पहुंचना, इतने लोगों को जुटा पाना संभव नहीं था। यहाँ पर राहुल गांधी भी नहीं है, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी की ओर से यही कहा जा रहा है कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है हमारा, लेकिन ये एक फैब्रिकेटेड केस है। ये बार बार कांग्रेस कह रही है, राजनीतिक वेंडेटा की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर
जो ईडी ने चार्जशीट में नाम रखा है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, ये कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा वक्त है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईडी ने ये जो केस बनाया है ये फैब्रिकेटेड है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक बदले की इसे कार्रवाई बताया जा रहा है। 2015 में जितेंद्र हम सब जानते हैं कि इस मामले में आरोपियों को जमानत मिल गई थी और 2021 में पीएमएलए के तहत औपचारिक रूप से एक्शन शुरू हुआ। ये केस ईडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जाती नजर आ रही हैं इस वक्त? आता हूं आपके पास। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे।